नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलो चलते हैं आज के न्यू ब्लॉग में। नीचे का हिस्सा सारा तोड़ दिया है। अब आप ही सोचिए किसके काम होंगे। देखिए क्या हालत कर दी है। क्या बना के भेजा था बकेट के साथ, रस्सी के साथ, एक नेचुरली कुआं, लेकिन जब वापस आया तो टूटा फूटा मिला। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ रात के लगभग 8:30 बजे से बच्ची के लिए प्रोजेक्ट, यही कुएं वाला। तो ये मैं ब्लॉग की जो वीडियो थी ये मैं आपको पिछले हफ्ते में ही शेयर कर देती, लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट में जब कुएं के नीचे वाली जो मैं कटिंग कर रही हूँ इस पर हमने ब्राउन कलर का पेंट किया था, तो वो रह गया था, वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि मैं किचन में काम करने लग गई थी। आपको पता ही है, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा कि मैं झटपट ये प्रोजेक्ट बना करके फिर मैं किचन में जा कर के, बर्तन भी पड़े हुए थे और काम भी पड़ा हुआ था तो मैं वो करने लग गई थी। तो फिर मेरे को ध्यान नहीं आया कि मुझे इसकी फ़ोटो भी लेनी है और वीडियो भी बनानी है। लेकिन जब ध्यान आया तो जब ये स्कूल से लेके आई 2 दिन बाद तो ये टूटा फूटा पड़ा था। लेकिन यहाँ पे मैं अब आती हूँ प्रोजेक्ट पे कि मैं अपनी बच्ची का जो है प्रोजेक्ट बना रही हूँ। रात के बज रहे हैं 8:30 से ऊपर टाइम हो गया है। मैंने तो स्टार्टिंग में सोचा कि थोड़ा सा काम होगा, लेकिन ये काम तो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हुआ। इस पर यहाँ पे मैंने सरकंडे को आधा आधा काट के पहले तो कार्डबोर्ड को रोल करके चिपकाया, उसके बाद उसमें सरकंडे की वो फेड़े की जो डंडी होती है उसको आधा चीर करके चिपकाया, क्योंकि वो पूरी की पूरी डंडी नहीं चिपक रही थी। फिर सूतली वो अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर तक डंडी लग रहा था कि कोई बच्चा छेड़ देगा तो टूट भी सकता है, इसलिए फिर उसे सूतली से उसको थोड़ा मजबूत कर दिया, सूतली के ऊपर फेविकोल लगा कर। और फिर हमने क्या किया, फिर जो ऊपर का जो जिसमें रिंग डली हुई थी रस्सी घुमाने के लिए, रस्सी से पानी खींचने के लिए, फिर वहाँ पे मैंने कलावा लपेट दिया। पहले मैं सूतली लपेटने वाली थी, फिर मैंने यहाँ पे कलावा लपेट दिया। कलावा आराम से लिपट गया, सूतली नहीं लिपट रही थी। सूतली थोड़ी टाइट होती है तो हाथ से छूट जाती है और मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी कि जल्दी से निमट जाए ये काम, और भी काम देखना है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ कलावे को लपेट दिया, क्योंकि ये रिंग थी मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकती थी, लेकिन रिंग जो थी वो डंडी पूरे ही जो लगा रखी है हमने सपोर्ट, उसमें पूरे पे घूम जाती थी। रस्सी घुमाते थे इसमें, जैसे बकेट को ऊपर खींचते थे तो रिंग है ना दूर सारे में घूम जाती थी, तो इसलिए उसको एक जगह घुमाने के लिए मैंने दोनों तरफ से कलावे की सपोर्ट दे दी थी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि कलावा फटाफट से चिपक गया, सूतली ने थोड़ा टाइम लिया। और यहाँ पे मैंने बकेट, हमारा जो कुआं है वो प्रोजेक्ट तैयार हो गया। मैंने इस तरीके से बाल्टी को निकाला और कपूर की डिब्बी थी, इसमें मैंने गरम करके छेद किया। फिर ये देखिए हमने किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया था अपनी बेटी का साथ मिलके, बेटी के साथ। और मैं नहीं जानती थी कि मैं इतना अच्छा बना के भेजूंगी। और मुझे जब बेटी स्कूल से लाएगी तो इसको इतना तोड़ फोड़ के नीचे का हिस्सा सारा तोड़ दिया है। अब आप ही सोचिए किसके काम होंगे इसे तोड़ने के। ये गलत बात है। कोई मेहनत करके घर का काम छोड़ के, मम्मी हो चाहे मम्मी के या खुद बच्चा हो, वो भी अपना स्कूल का होमवर्क छोड़ के स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। मम्मी भी अपना घर का काम छोड़ के प्रोजेक्ट बनाती है और स्कूल में मैडम की गैर मौजूदगी में ये काम किया जाता है। देखिए इसमें मैंने रिंग लगाई थी, रिंग के साथ धागा था और एक बकेट बनाई थी कपूर की डब्बी की, उसमें मैंने छेद करके और एक बकेट बना करके इसमें डाली। फिर यहाँ से जो रेशमी धागा होता है वो गिट्टी मैंने मार्केट से मंगवाई और उसको फिर यहाँ से ऐसे रस्सी खींचने वाला, यानी कि कुएं में से पानी खींचने वाला मैंने बनाया। और ये देखिए डंडा भी है ना इसका, ये भी टेढ़ा कर दिया बच्चों ने। पता नहीं कैसे बच्चों में कोई मैनर्स नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, किसी की मेहनत को कैसे बर्बाद कर देते हैं।
तो चलो कोई नहीं, बच्चों की मैं कंप्लेंट ज़रूर करूँगी स्कूल में, ताकि आगे से कोई भी बच्चा किसी के प्रोजेक्ट को ख़राब ना करे। ये इस बारे में। और अब हो गई है सुबह की संडे, तो आज है संडे। मैं आज का ब्लॉग सैटरडे और संडे दोनों का एक साथ ही मिक्स कर रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह छत पे आई क्योंकि रात भर बारिश हुई है। कल 3-3:30 बजे से नहीं, कल 4 बजे के बाद से बारिश होने लगी थी एकदम से तेज़। और मैं सुबह छत पे आई तो टंकी में पानी खोल रखा है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी निकाल दिया था। पानी जो है कि वो थोड़ा शुरू में गंदा पानी आता है, तो मैं यहाँ आके मैंने खोल दिया। मैं आ गई तो मैंने खोल दिया, नहीं तो टंकी में ही चला जाता, नहीं हम फिर नीचे बाल्टी में ही निकाल लेते हैं गंदा पानी पाइप का जो आता है। तो मैं छत पे आई तो कितना मौसम सुहाना हो रहा था, सूरज देवता भी नहीं निकले, आज संडे है। और सारे में दूधिया अंबर हो रहा है, एकदम दूध जैसा। वीडियो भी रिफ्लेक्ट कर रही थी, इतना दूधिया अंबर हो रहा है। तो मैं सोच रही मेरे फ़ोन का जो कैमरा है वो ख़राब हो रहा है, लेकिन नहीं, मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए कितनी बारिश की बूंदें हमारी चंपा ने अपने ऊपर बोझ लेके खड़ी हुई है। मैंने उनको झाड़ दिया है हल्का सा, और सभी मेरे एरिका पाम बहुत मस्त हैं बारिश में। और आप बताना आपको मेरे छत का व्यू कितना अच्छा लगता है और कितना नहीं। पहले तो बहुत गमले थे, सांप वगैरह भी आ जाते थे, लेकिन अब देखिए हमारे पास में से ही घंटी की आवाज़ आ रही है, कितनी अच्छी लगती है ना घंटी की आवाज़ एकदम से वातावरण में जब फैलती है तो। मेरे साथ ये किसी को कहते हैं कि जहाँ तक घंटी की आवाज़ या शंख की आवाज़, घंटी की आवाज़ और शंख के नाद की आवाज़ जाती है, वहाँ तक बीमारियाँ, भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। तो साइड से घंटी की आवाज़ आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ में पक्षी भी चहचहा रहे हैं। और अब आ गए हैं हम भगवान जी की तरफ। और जो ये कीड़े हैं, ये कीड़े हैं क्या है पता नहीं, गिजाई भी बोलते हैं। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। और जब बारिश आती है ना, धीरे धीरे बारिश आती रहती है, तो ये लोग पूरे छत पे घूमना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं। मैं तो इनको स्प्रे करके मार भी देती हूँ। अब ये 2-3 घूम रहे हैं, और जैसी धूप निकलेगी ये अपने आप मर जाएंगे। तो देखिए तो वातावरण कितना सुंदर हो रहा है। और लगाए हुए मैंने, और यहाँ पे मैं आई हूँ चंपा के पास दोबारा से। चंपा के ऊपर हमारे के पानी लदा हुआ है बारिश का, बहुत सारी बूंदें लदी हुई हैं। और अगर कोई इसके नीचे बैठा हो और इसको हिला दे तो वो गीला हो जाएगा, इतना भारी पौधा हो रहा है। और सभी एरिका पाम मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं बारिश के मौसम में। सर्दियों में थोड़ा सा इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और बारिश में अच्छी ग्रोथ होती है। गर्मियों में ये थोड़े से जलने लग जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ टंकी की तरफ, और अब हम चलते हैं नीचे। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।